हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज ले गए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सा जो गैस होता है वो गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है या फिर क्लोरीन निकलता है? इसका सही जवाब है जो हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों से जो धातुओं से प्रतिक्रिया कर गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के बारे में देखेंगे। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, कुचालक है या फिर चालक है? तो सिलिकॉन क्या है हम देखेंगे, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय होता है, अमाशय होता है, दांत होता है या फिर मस्तिष्क होता है? तो इसका सही जवाब है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है, हमारी आंत होती है प्रभावित, आंत इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में देखेंगे। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिड काल का जो सरीसृप या फिर ट्राइएसिड काल का जो दोनों कालों का जो सरीसृप है, इसका सही जवाब है जो जुरासिक युग का जो सर्व पुरातन जो पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। आद्य पक्षी या फिर आर्कियोप्टेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरासिक काल में 140 करोड़ वर्ष साल पहले हुई थी। यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, हम जो है इसका पिक्चर दिखाने का कोशिश करेंगे आपको। तो ये जो सरीसृप जो आर्कियोप्टेरिक्स है, डायनासोर से इसका जो गुण है मिलता जुलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा कूल क्या है? जो सबसे बड़ा कूल है क्या है? लिलिएसी, सोलेनेसी या फिर कुकुरबिटेसी या फिर कंपोजिटी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कंपोजिटी है सबसे बड़ा कूल होता है। ये फूल का जो सबसे बड़ा कूल है, इसमें फूल सबसे बड़े बड़े पाए जाते हैं। अगर जो सबसे बड़ा फूल पूछे तो हम क्या कहेंगे, रेफलेसिया जो सबसे बड़ा फूल है, फिर ये कूल का नाम दिया गया है। अब कंपोजिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। कंपोजिटी या फिर एस्टेरेसी ये फूल वाले पौधों का एक कूल है। इस कूल को हिंदी में संग्रथित कूल कह सकते हैं। इस कूल में अन्य कूलों की अपेक्षा बहुत अधिक पौधे हैं या फिर विश्वव्यापी भी है हमेशा। हैबर विधि द्वारा अमोनियम के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा का, प्लेटिनम का, निकल का या फिर एल्यूमिनियम का? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हैबर विधि में से जो बनाया हुआ अमोनियम होता है उसमें उत्प्रेरक लोहा का किया जाता है। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जबड़े की हड्डी, भुजा या फिर भुजा में होती है या फिर गर्दन में होती है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल जो मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े में स्थित होती है। पहाड़ों पर कभी कभी कोई भी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून आने लगता है, वो किस कारण से होता है? ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, बढ़ने से रक्तदाब घट जाता है या फिर ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है या फिर ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि चिल्लाते समय कोई भी व्यक्ति जो होता है हथेली को अपने मुंह के समीप रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति में उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में होती है। ध्वनि की जो ध्वनि पूर्णता बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है या फिर इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उस स्थिति में ध्वनि की जो ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही होती है। जल के अंदर जो पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का परावर्तन? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण जो जल में मछली होती है कुछ ऊपर दिखाई देती है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जीवी वैज्ञानिक या फिर जन्य भूगोल या फिर अनुवांशिकी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी से संबंधित है। बीज फूलते हैं, बीज जो होते हैं किस कारण से फूलते हैं? जब जल में रखे होते हैं। परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण या फिर जीव द्रव्य कुंचन के कारण? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बीज जो होता है पानी में रखे हुए फूल जाता है वो अंतःशोषण के कारण होता है। 13वां क्वेश्चन है, 2 और 4D जो है क्या है? कीटनाशक है, विस्फोटक है, कवकनाशी है या फिर खरपतवारनाशी है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो 2 और 4D है वह खरपतवारनाशी है।
डॉक्टर, चित्रकार एवं शिल्पकार आदि के द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला जो कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है क्या है? इसका सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? मिथाइल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, CH3। मिथाइल है, इसका मतलब कार्बन की संख्या। त्वचा का जो व्यक्ति होता है, गोरी त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? कम गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जो काली त्वचा वाले जो व्यक्ति होते हैं अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेंगे। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? जो 1 किलोबाइट होता है किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट या फिर 1 लाख बाइट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में जो संकेंद्रण कब होता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के आगे पीछे की गति द्वारा, रेटिना के आगे पीछे की गति द्वारा या फिर जो आंख के तरल का अपवर्तन है उसके परिवर्तन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रेटिना की जो आगे और पीछे की गति के द्वारा। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? जिस सिद्धांत पर जो ऑप्टिकल फाइबर है काम करता है क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण या फिर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कार्य करता है। पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन या फिर प्राणवायु, उदजन प्राणवायु, नेत्रजन प्राणवायु या फिर कार्बन उदजन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पेट्रोल में कार्बन और उदजन होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।